हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, हम कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था बार्टर सिस्टम और उसकी ड्रॉबैक्स। फिर हमने किया था कैसे मनी ने उन ड्रॉबैक्स को रिमूव कर दिया, दूर कर दिया। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी जो सर्कुलेशन में है वो किस किस रूप में है, किस प्रकार मनी हमारे एक्सचेंज को आसान बनाती है, लेन देन को आसान बनाती है। पहले वीडियो हमारे पास फियाट मनी क्या होती है। ये मनी का वो रूप है विच इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होता है। कहने का मतलब गवर्नमेंट इसको इशू करती है और कोई भी पर्सन इसको लेने से मना नहीं कर सकता। हमारे यहां पे जितने भी पेपर करेंसी है, कॉइन्स हैं, देखो आपने इसके आरबीआई के साइन होते हैं इसके ऊपर, यानी कोई भी पर्सन इस करेंसी को लेन देन से मना नहीं कर सकता। क्लियर? यानी इसको हम लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फ्यूडिशरी मनी विच इज इन द सर्कुलेशन ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, देने और लेने वाले के ट्रस्ट के बीच में। इसको गवर्नमेंट कंपेल नहीं करती कि आपने इसको यूज करना है या नहीं करना है। दो पर्सन लेने और देने वाले इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि चेक। अब चेक नेचुरल बात है, चलता है, मीडियम एक्सचेंज है, हमने पेमेंट लेनी है, देनी, हम लोग चेक एक्सेप्ट करते हैं। तो चेक एक्सेप्ट करना हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग इसको ले या ना ले। गवर्नमेंट आपको बाउंड नहीं कर सकती कि आपने चेक के द्वारा पेमेंट करनी ही करनी है। आजकल गवर्नमेंट कह देती है भी चेक में जितना हो सकता है करो, लेकिन आप बाउंड नहीं हो कि आपने चेक में पेमेंट करनी ही करनी है, आप कैश पेमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास फ्यूडिशरी और फिएट मनी में डिफरेंस। फुल बॉडीड मनी ये क्या होती है बेटा? आपको पता है जब करेंसी बनती है उसको बनाने में कुछ धातु लगती है। जैसे पेपर करेंसी है तो उसको बनाने में क्या लगेगा? कागज लगेगा। कॉइन्स है तो उसको बनाने में कुछ मेटल लगेगा, धातु लगेगी। ठीक है, तो जो इसकी बनाने की लागत होती है वो होती है इसकी कम्युनिटी वैल्यू। क्या होती है? कम्युनिटी वैल्यू। और जो उसके ऊपर लिखा होता है वो होता है इसकी मनी वैल्यू। मतलब हमारे यहाँ पे 100 रुपए के, 100 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 100 पीस नोट। ठीक है, ये है इसकी मनी वैल्यू। और इस पेपर जो कागज की वैल्यू वो क्या है? कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, तो फुल बॉडीड मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी वह मनी होती है दैट मनी whose मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल हो। तो नेचुरल बात है, आज की जो करेंसी है ये फुल बॉडीड मनी तो हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है एक हमारे पास 2000 का नोट है तो उसकी मनी वैल्यू कितनी है? 2000। तो क्या आपको लगता है कि उसको बनाने की जो उसकी कम्युनिटी वैल्यू है वो 2000 होगी? नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो वो आपकी जो आज वाली करेंसी है वो है क्रेडिट मनी, जहां पे मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कम्युनिटी वैल्यू। आज की जो करेंसी है, कॉइन्स है, नोट्स हैं, वो क्या है? क्रेडिट मनी। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब गोल्ड कॉइन चलते थे, सर्कुलेशन में थी, सिल्वर कॉइन्स चलती थी, तो दैट मनी वाज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी, क्योंकि जितना उसके ऊपर गोल्ड लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी हुई है, मनी वैल्यू, उतना ही उसके अंदर क्या होता था? गोल्ड होता था। ठीक है, दैट इज वाई दैट वाज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। क्लियर बेटा? तो ये थे आपके कुछ टॉपिक्स फॉर्म्स ऑफ मनी जो आपने 1 मार्क्स के अंदर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास
हु सप्लाई मनी इन इंडिया, कि जो हमारे यहां पे जैसे फियाट मनी है ये कौन सप्लाई करता है, इसका सप्लायर कौन है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिया के अंदर जो मनी सप्लाई करता है, मेन सप्लायर है वो है आरबीआई। कौन है? आरबीआई। यानी जितने भी पेपर करेंसी है, ₹2 नोट से लेकर जितने भी आगे डायमेंशन है, 5 का नोट, 10 का, 20 का, 50, 100, 200, 500, 2000, ये जो करेंसी है वो आरबीआई सप्लाई करता है। तो आपने देखा होगा इसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। क्लियर? लेकिन जो कॉइन्स होते हैं और ₹1 नोट, जो लगभग आज बंद ही हो गया, अब शायद छपना बंद हो गया है, 1 का, 2 का और 5 का नोट आजकल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया इसकी प्रिंटिंग। ठीक है, कॉइन्स और ₹1 नोट की सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यानी आरबीआई करेंसी कैसे इशू करता है? करेंसी इशू करने का एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम में क्या आता है कि आरबीआई को जब भी करेंसी सप्लाई करनी है, नई करेंसी प्रिंट आउट करनी है, तो आरबीआई को ₹200 करोड़ की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। यानी 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखी आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करता है। क्लियर? अब 200 करोड़ भी क्या होता है? 115 करोड़ रुपीस का होता है गोल्ड एज ए सिक्योरिटी। 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना पड़ता है। एंड 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन सिक्योरिटी होती है। फॉरेन करेंसी हो सकती है, फॉरेन सिक्योरिटी होती है। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है 200 करोड़, यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर ही आरबीआई नई करेंसी प्रिंट आउट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मेन सप्लायर हैं। मैंने थर्ड लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक्स। इंडिया के अंदर आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, मोनोपोली पावर है करेंसी इशू करने की। बट कोई भी कमर्शियल बैंक इंडिया के अंदर करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता, नई करेंसी इशू नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इसको फिर भी लिखा हुआ है सप्लाई मनी। देखो आरबीआई, नो डाउट आरबीआई नई करेंसी इशू करता है, लेकिन जो पैसा सर्कुलेशन में आता है वो किसके थ्रू आता है? कमर्शियल बैंक्स। यानी कमर्शियल बैंक जो हमारे देश के अंदर करेंसी है उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। यानी आपको पता है कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पब्लिक के डिमांड डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट। आपको पता होगा डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? हम बैंक्स में 2 टाइप के डिपॉजिट करवाते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। यानी फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा तो हमारा क्या होता है? फिक्स पीरियड के लिए जमा हो जाता है बैंक में। उस टाइम पीरियड से पहले हम नहीं निकलवा सकते एफडी को। 3 साल की, 5, जितने साल के लिए आपने करवाई है उससे पहले आप पैसा नहीं निकलवा सकते, एक्सेप्ट सम सर्कमस्टांसेस। लेकिन डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा कौन सा होता है? आप बैंक में जब मर्जी जमा करवाएं, जब मर्जी विड्रॉ करें। ठीक है, इस डिमांड डिपॉजिट के बेस के ऊपर बैंक हमारे को क्या करता है? लोन देता है, क्रेडिट करता है। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के डिमांड डिपॉजिट को ही पब्लिक को लोन देकर इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। एक 100 रुपीज के नोट को उन्होंने 10 बार जमा किया, 10 बार लोगों को दिया, तो उन्होंने 10 टाइम्स
इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। 10 टाइम्स का प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं और मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज करते हैं, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में है। तो यहां सिंपली आपको बता रहा हूं कि देश के अंदर मनी सप्लाई करने में कमर्शियल बैंक्स का भी बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये 3 आपके मेन सप्लायर हैं, आरबीआई, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। एक बात ध्यान रखने वाली है बेटा, आरबीआई जो आपकी करेंसी प्रिंट करता है वो होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और गवर्नमेंट की जो कॉइन्स हैं वो होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्या फर्क होता है बेटा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होती है? इट इज दैट फॉर्म्स ऑफ मनी थ्रू विच वी कैन मेक अनलिमिटेड पेमेंट्स। यानी जो नोट्स होते हैं 2 रुपीज का 5,000 तक होता है, उसके द्वारा हम लोग अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं, अनलिमिटेड पेमेंट्स, और कोई पर्सन इसको लेने से मना नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स वो क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। यानी कॉइन्स के थ्रू हम लोग केवल लिमिटेड अमाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। आई थिंक, कंफर्म करता हूं मैं, आई थिंक जो 1,000 रुपीज तक हो सकता है, जो मतलब हम लोग उसकी पेमेंट कर सकते हैं। 1,000 है, शायद 100 है। इससे ज्यादा अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो सामने वाला लेने से मना कर सकता है, क्योंकि ये क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, इससे ज्यादा हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए। ये था आपका छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी। यानी कई बार आप जैसे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर देश के अंदर कितना पैसा सर्कुलेशन में है, देश में कितने नोट चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको मेजर करने का क्या मेथड है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि देश के अंदर इस टाइम कितना पैसा सर्कुलेशन में है, जो हमारे एक्सचेंज को आसान बना रहा है? ठीक है बेटा, तो अलग अलग देशों के अंदर सप्लाई ऑफ मनी मेजरमेंट करने का अलग अलग मेथड होता है। मेनली देयर आर 4 मेथड्स, M1 कंसेप्ट, M2, M3 एंड M4। अलग अलग मेथड्स होते हैं। हम आज के टॉपिक में करेंगे M1 कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। तो आपको बता दूं, सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, तो इसका मतलब हम लोग सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ जी, कैसे मेजर करते हैं? मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि कितनी टोटल क्वांटिटी मनी की अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंट्री के पास। तो कितनी अवेलेबल है, कैसे पता लगाएंगे? देखिए, M1 कंसेप्ट क्या कहती है? इट इंक्लूड्स C प्लस DD प्लस OD। C क्या है? C here refers to currency held by people of a country at a point of time। एक देश के लोगों के पास इस टाइम कितना पैसा है, किस रूप में? कॉइन्स एंड नोट्स के रूप में, कि हम लोग अपनी पॉकेट में डेली कंजप्शन के लिए, डेली नीड्स के लिए कितना पैसा अपने पास रखते हैं। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट, डीडी। डिमांड डिपॉजिट मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है? वो पैसा जो हम बैंक पे रखते हैं, उस डिपॉजिट को हम लोग कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। चेकेबल डिपॉजिट होता है,
चेक के थ्रू आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक, सीबी मतलब कमर्शियल बैंक्स। ओडी, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट। वो अदर डिपॉजिट कौन से, ध्यान सुनने वाली बात है। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट किसका, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, स्पेशली बनाए जाते हैं, जैसे कि नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जो होता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये पब्लिक बैंक होते हैं। इनका जो डिमांड डिपॉजिट किसके पास पड़ा होता है, आरबीआई, उसको भी हमने इंक्लूड करना है। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, जो अदर कंट्री के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने अगर हमारे आरबीआई के पास जमा करवा रखा है डिमांड डिपॉजिट, उसको इंक्लूड करेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट की उनकी जो पैसा हमारे आरबीआई के पास अगर जमा है तो उसको इंक्लूड करेंगे। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, अगर इन्होंने अपना कुछ अगर डिमांड डिपॉजिट के रूप में हमारे आरबीआई के पास रखा हुआ है तो इसको भी हम लोग मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने सर्च करना है, प्रॉपर नेट पे गूगल पे प्रॉपर सर्च करो, पढ़ो इसको ध्यान से, यहां से भी आप लोग वीडियो से भी देखो। ठीक है, तो ये F1 कंसेप्ट है हमारे पास मनी सप्लाई की। ठीक है, बाकी 3 कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ध्यान रखना है कि इसमें आपने क्या इंक्लूड नहीं करना, क्या इंक्लूड नहीं करना। नंबर 1 बात आपने जो इंक्लूड नहीं करनी वो है कि जितने भी हमारे पास कमर्शियल बैंक हैं, हमने पैसा जमा करवाया कमर्शियल बैंक में, और कमर्शियल बैंक ने जमा करवा दिया किसके पास, आरबीआई के पास, तो उस डिपॉजिट को हमने मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना। यानी कहने का मतलब आप लोग क्या इंक्लूड नहीं करोगे, डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई एंड डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट विद आरबीआई, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ये क्या है, मनी सप्लायर है, इन्होंने मनी सप्लाई करनी है, तो इनके पास जो पड़ा हुआ है, जो पैसा अभी सर्कुलेशन में आया ही नहीं, ये मनी जो अभी सर्कुलेशन में आई ही नहीं, ठीक है, आरबीआई के पास पड़ी है, गवर्नमेंट की मान लेते हैं, तो उसको हम लोग मनी सप्लाई में कैसे काउंट कर सकते हैं। हमने वही पैसा काउंट करना है जो इकोनॉमी के अंदर आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या इंक्लूड करना, डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई एंड डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट विद आरबीआई। इस पैसे को हमने मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपने रीड करना है, इसको प्रॉपर 4 मार्क्स के अंदर बनाना है। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट होता है आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, उस पर आप लोग मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए।